हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूँगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। आमिर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या कहना है? यहाँ नहीं, मैं अकेले में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। चाहिए आमिर? ज़ारा को आपसे कुछ बात करनी है। हो सकता है कोई जरूरी बात हो। चाहिए आमिर? चलिए। बेटा, सब कुछ कहूंगी तो तुम लोग बुरा मान जाओगे, लेकिन तुम दोनों मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। अल्लाह खैर करे। मेरे होते हुए बेटा तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? आमिर बेटा, तुम्हारी ये गुलफूफी इस घर में ये बादाम पिस्ते खाने के लिए नहीं हूँ बेटा। मैं तो इस घर में अपने बच्चों के लिए हूँ, अपने बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए हूँ। मुझसे बताओ बेटा, क्या बात है? छुपाओ मत। ज़ारा, क्या बात है बेटा? मैं कोई मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? नहीं भूपी, कुछ पर्सनल बात है। चलिए। चेहरे पे हवाइयां, आवाज में घबराहट और ये बंद दरवाजा बहुत कुछ कह रहा है ज़ारा बिटिया। पता तो लगाना ही पड़ेगा, वरना ये बादाम पिस्ता आज तो हजम होने से रहा। क्या करने जा रहे थे आप? वही जो मुझे करना चाहिए। इसका अंजाम जानते हैं? काश अंजाम के बारे में आपने सोचा होता ज़ारा। ज़ारा, जो सच है उसे सामने आना ही होगा। सच? कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिन्हें बेनकाब ना ही किया जाए तो ही अच्छा है, वरना यकीनन तूफान आ सकता है। अब मुझे किसी तूफान का डर नहीं, लेकिन मुझे है। आज अगर आपने मेरी जीनत आपा को सच बता दिया होता तो टूट जाती वो, टूट जाते इस घर के सपने, इस घर के लोग। क्या इसका अंदाजा है आपको? अंदाजा? ज़ारा, आपने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपा के रखी, इसका अंदाजा है आपको? पूछा था ना हमने आपसे कि अगर कोई बात हो तो हमें निकाह से पहले बता दीजिए। कहा था ना हमने आपको कि ये फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। बोला था ना मैंने आपको
ये सिर्फ आपकी जिंदगी का नहीं, हम सबकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। आपके इस कदम ने ना तो खुद के साथ, ना आपकी मोहब्बत के साथ, ना ही जीनत के साथ और ना मेरे साथ इंसाफ किया है। क्यों ज़ारा, क्यों क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों क्यों? आमिर, मैंने तो ये कदम खुशियों के लिए उठाया था, आंसुओं के लिए नहीं। सब कुछ भुला दूंगी मैं, अपना बीता हुआ कल और उस कल की यादें, सब कुछ। लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो गया है ज़ारा, इसलिए मैं आज तुम्हें इस बंधन से, इस रिश्ते से, इस निकाह से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ज़ारा, आज से, अभी से, इस वक्त से आप इस निकाह के बंधन से आजाद हैं। मैंने आपको इस निकाह से आजाद किया। जाइए, आपकी जिंदगी का जो रास्ता, जो मोड़ जिसको छोड़कर आपने इस घर की चौखट चुन ली थी, वो आपको पुकार रहा है। आमिर, किसी की दुनिया में अंधेरा करके मैं अपनी जिंदगी में उजाला नहीं कर सकता। अनजाने में ही सही, मुझसे ये गुनाह तो हुआ ही है। और क्या कुर्बानी देने का हक सिर्फ ज़ारा का है? और ज़ारा, जितनी कुर्बानी तुम्हें देनी थी तुम दे चुकी हो। अब कुर्बानी का नहीं, फर्ज अदायगी का वक्त है, और ये वक्त मेरा है। हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था ज़ारा। मुझे मेरा फर्ज निभाने दो ज़ारा। आमिर, क्या करने जा रहे हो? जीनत से हकीकत बयान करने। तुम पागल तो नहीं हो गए आमिर? सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं ज़ारा को उसकी खुशियों के साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। और जीनत का क्या? याद रखो, ज़ारा को तलाक देने के बाद में फिर से वही कहानी इस घर में दोहराई जाएगी। फिर से इस परिवार में वारिस का मुद्दा उठेगा। एक बार फिर तुम्हें निकाह के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोई अनजान लड़की इस घर में आके जीनत के दर्द का सबब बन के रहेगी। क्या तुम तैयार हो इन सब चीजों के लिए? नहीं, मैं जीनत की आंखों में दर्द के आंसू नहीं देख सकता, और ना ही ज़ारा को खुद अपने हाथों
अपने सपनों को कुर्बान करते हुए देख सकता हूँ। आमिर, एक बात का ख्याल रखना, अगर एक बार भी ये अल्फाज तुम्हारे घर वालों के सामने निकल गए कि तुमने ज़ारा को तलाक दिया है, तो घर वालों के फैसले को तुम टाल नहीं पाओगे। तो मैं क्या करूं? चुपचाप तमाशबीन की तरह सब कुछ देखता रहूं? नहीं, बल्कि तुम्हें घर वालों को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जीनत को छोड़कर ना तो किसी और की जगह थी और ना ही कभी किसी और की जगह होगी। तभी उनके दिलों से तुम्हारी दूसरी शादी का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल पाएगा। आमिर, तुम्हारे पास इद्दत के 40 दिन और 40 दिनों के बाद तलाक पूरा माना जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? इद्दत के इन 40 दिनों में पूरे घर वालों को यह एहसास दिलाना होगा कि तुम जीनत के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। और ये तलाक की बात न सिर्फ घर वालों से बल्कि जीनत से भी छुपानी पड़ेगी। आमिर, मेरा दिल ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर आपके और ज़ारा के बीच क्या बात हुई। आखिर क्यों ज़ारा इस तरह आपका हाथ थामकर आपको यहाँ से ले गई? जीनत, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया और डरता हूं कि कहीं आप कुछ पूछ ना बैठे, वरना सच आप सुन नहीं सकेंगी और झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? क्यों जानना चाहती हूँ मैं ज़ारा और आपकी बातें? क्या ये जानने का कोई हक बनता है मेरा? जीनत, मैं जानता हूं कि आपको पूरा हक है ये जानने का कि मेरे और ज़ारा के बीच क्या हुआ, लेकिन मेरी जुबान को आपकी खुशियों की खातिर खामोश रहना हो। आप कुछ भूल रहे हैं। आमिर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। अल्लाह जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मेरी ज़ारा से तो कोई भूल नहीं हुई? भूल तो हुई है जीनत, लेकिन ज़ारा से नहीं, हमसे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताइए ना, क्या बात है? क्या हुआ है आपकी और ज़ारा के बीच? क्या हुआ है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता है जीनत। अहमियत इस बात की है जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, हमसे गलत फैसला हुआ है जीनत। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो गया है ज़ारा, इसलिए मैं आज तुम्हें इस बंधन से, इस रिश्ते से, इस निकाह से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जिस इंसान के हाथ थाम के इस घर में तुम दाखिल हुई थी, उसी ने आज तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया।
अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे पता है ज़ारा कि इस वक्त हम दोनों के दिलों में एक ही कश्मकश चल रही है। जिंदगी के किसी मोड़ पर वक्त के साथ हमारा रिश्ता यूं बदल जाएगा, हमने कभी सोचा भी ना था। मुझे लगता है इस नए रिश्ते को समझने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए। अब अपनी आपा से किया वादा तुम नहीं निभा पाओगी ज़ारा। कल जो लड़की आएगी वो ऐसा नहीं करेगी। वो कभी आपको एहसास भी नहीं होने देगी कि वो आपकी सौत है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ, ऐसा नहीं होगा आपा, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ारा होगी। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है ज़ारा। वेलकम। क्या हुआ है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता है जीनत। अहमियत इस बात की है जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। हमसे गलत फैसला हुआ है जीनत। ज़ारा, ज़ारा, आज नहीं तो कल उन्हें ये सच्चाई पता चल ही जाएगी। और अगर ये सच्चाई उन्हें किसी और की जुबान से पता चली तो उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचेगी और वो दर्द इस दर्द से कहीं बड़ा होगा। या अल्लाह, अगर कहीं ऐसा हो गया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। रहम कर। क्या हुआ ज़ारा? आखिर बात क्या है? आई एम सॉरी आपा, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन आपका घर नहीं संभाल पाई। सच सच बताओ ज़ारा, क्या हुआ है? कहीं आमिर और तुम्हारे बीच कोई बात तो नहीं हो गई? बताओ ना ज़ारा, सब ठीक तो है ना? आमिर ने तुमसे कुछ कहा? नहीं आपा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ।
बात क्या है ज़ारा, जिसके बारे में ना आमिर मुझे बता रहे हैं और ना तुम? क्या हुआ है? आपा, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि आपका घर संभाल सकूं। ज़ारा, मैं जानती हूँ इस नए रिश्ते को संभालने में तुम्हें परेशानी हो रही है। तुमने ठीक ही कहा था, तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ज़ारा, कभी कभी वक्त भी इतना वक्त नहीं देता कि हम उसके मोहताज हो सके। देखो ज़ारा, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ मैं नहीं जानना चाहती, लेकिन ज़ारा मैं तुम्हारी बहन भी हूं, इसलिए जानना चाहूंगी कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे और आमिर के बीच। ज़ारा, इस तरह खामोश मत खड़ी रहे, बताओ ना ज़ारा, बात क्या है? इस तरह खामोश क्यों हो तुम? बताओ ना।